साथियों नमस्कार, मैं चेतन आनंद एक नए काव्य दोष के साथ आपके बीच में आया हूँ कि हिंदी साहित्य के ऐसा कौन सा और काव्य दोष है जिससे हमें बचना है और विशेष चेतना अपनी जागरूकता को बनाए रखना है। और वो जानकारी के बिना संभव नहीं है। तो जानकारी होगी तभी चेतना आएगी। चेतना का मतलब तभी होता है कि आपको किसी चीज़ की जानकारी है। तो अपने ज्ञान चक्षुओं को खुले रखें, अपने हृदय के पट को खुले रखें, अपने मस्तिष्क को खुला रखें। दोष क्या है उस दोष को परखिए। आज मैं आपको बता रहा हूँ जुगुप्सा प्रदत्त शब्द का दोष। अब जुगुप्सा प्रदत्त शब्द दोष क्या है? जुगुप्सा का मतलब क्या होता है? जुगुप्सा का मतलब होता है जो घृणा पैदा करते हैं या जिनसे घिन आती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए साहित्य में, विशेष तौर पर। क्योंकि आप सुना तो रहे हैं लेकिन सामने वाला मुंह बना रहा है, अंदर मुंह अजीब सा हो गया है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। तो उसको बोलते हैं जुगुप्सा। तो जुगुप्सा जो प्रदत्त, जो जुगुप्सा दे, जो घिन पैदा करे, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए अपनी कविता में। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने भी एक इसका उदाहरण जो दिया है मैं आपको सामने रखता हूँ। उन्होंने बताया कि द्वार पर टट्टी लगी थी, द्वार पर टट्टी लगी थी और क्या उस पर कमी थी। द्वार पर टट्टी लगी थी और क्या उस पर कमी थी। अब टट्टी शब्द सुनते ही एक घिन आती है, लेकिन टट्टी का जो दूसरा अर्थ है वो है कि बांस से बनी हुई कोई किवाड़नुमा वस्तु को टट्टी बोलते हैं। उसका दूसरा अर्थ भी होता है, लेकिन प्रायः ये सब तो नहीं जानते। उसका अर्थ विस्टा की तरफ ले जाते हैं, लैट्रिन जिसको बोलते हैं आप। तो ऐसे शब्द से घिन पैदा होती है। तो ऐसे शब्द का प्रयोग भी हमें नहीं करना। तो शब्द का चुनाव भी हमें सोच समझ कर करना होता है, ये ध्यान रखना। अगर हम इस तरह का प्रयोग कर देंगे तो वो जुगुप्सा या घिन पैदा करने वाले शब्द कहलाता है। और वो शब्द के प्रयोग से दोष होता है क्योंकि व्यक्ति का ध्यान कहीं और चला जाता है। तो ये भी जानकारी के अभाव में संभव होता है। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना है। कविता एक मंत्र है, कविता एक हमारे अंतर के सौंदर्य की पराकाष्ठा होनी चाहिए। कविता में आपके भीतर का सौंदर्य झलकना चाहिए। कविता को सुनने के बाद एक सुकून मिले, दूसरे को सुनने वाले को एक राहत मिले, एक परम आनंद या आनंद की उसको अनुभूति हो। तो कविता का उद्देश्य यही होता है। कविता लोक रंजन तो करे लेकिन लोकहित भी करे, ये भी उसका उद्देश्य होता है। हम केवल व्यष्टिगत भाव के साथ किसी कविता को लिखें, यानी अपने लिए कोई कविता लिखें और ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि जब कोई उसे पढ़े या आप उसको सुनाएं तो उसके अंदर घिन पैदा हो। तो ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करने में, क्योंकि ये दोष कहलाता है। ठीक है, ये भी बारीक दोष है, छोटी सी बात लगेगी लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। इसके महत्व को समझना है और फिर हमें उसके हिसाब से अपनी रचना करनी है। अगर आपने भी इस तरह के कुछ प्रयोग किए हैं शब्दों के तो आप उससे बचिए। जैसे लीद, ये भी बड़ी घिन पैदा करती है। ठीक है, खून टपक रहा था, जैसे ये घिन पैदा करते हैं। तो ऐसे शब्दों से हमें बचना है। ठीक है, तो ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे काव्य दोष हैं लेकिन छोटी छोटी बातें आपकी कविता को बड़ा बना सकती हैं अगर आप इन छोटे छोटे दोषों से बचोगे। महत्वपूर्ण भी हैं बहुत ज़्यादा। तो छोटे छोटे बारीक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। नए रचनाकारों को इस तरह की बातें नहीं बताते, कोई नहीं बताएगा आपको। आप भटकते रह जाओगे, जो मन में आएगा वैसा लिख दोगे, लेकिन उसके भीतर कितना दोष समाया है उसके बारे में कोई जिक्र करने वाला नहीं है। तो होगा क्या, आपकी जो यात्रा है, जो मंजिल तक पहुंचनी चाहिए, वो आपकी यात्रा मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। आप बीच में ही कहीं अधूरे रह जाते हो। तो उस अधूरेपन को दूर करने के लिए जो ये काव्य दोष हैं, मैं इस पर जानबूझकर प्रकाश डाल रहा हूँ ताकि आप इससे सजग हो जाएं और अपनी कविता को और अच्छा निखारें, उसमें अच्छा सौंदर्य पैदा करें और उसके बाद जो है इन शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये भी एक दोष होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी दोष पर चर्चा करेंगे। और आपका प्यार स्नेह लगातार हमारी इस कविता की पाठशाला को मिल रहा है और विशेष तौर पे मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं जिस अभियान को,
जिस संकल्प के साथ लेकर चला हूँ उसमें आप बराबर के हिस्सेदार हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे संकल्प को पूरा करने में मेरी मदद कर रहे हैं। इसी तरह का प्यार, इस तरह का स्नेह, इसी तरह का सहयोग, इसी तरह का अपना आशीर्वाद भी मुझ पर बनाए रखिएगा, यही मेरी कामना है। अगली बार फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।